नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसा क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसकी हमें दूसरे चैप्टरों में जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं इंडाइसेस की जरूरत पड़ती है, सर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इसके रूल प्रॉपर नहीं मालूम तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना। ये वास्तव में होता क्या है, तो इंडाइसेस मतलब घातांक। इंडेक्स मतलब घात होता है, तो इंडाइसेस मतलब घातांक का हो गया। सर्ट का मतलब होता है करनी, तो सर्ट्स का मतलब हो गया करनिया। ठीक है। और अगर आप टीस्टेक के साथ में कनेक्टेड है तो आपको मालूम होगा कि एक इससे पहले घातांक पर एक डेडिकेटेड क्लास हुई थी हमारी। मतलब घातांक के आधार पर, इंडाइसेस के आधार पर पूरी एक क्लास ली थी मैंने। और पूरा बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से कैसे कैसे फार्मूले बन रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने इस पर की थी। ठीक है ना। और एक क्लास ली थी मैंने करनियों के बेस पर। ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं की तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये दोनों को जरूर देखना। ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे क्योंकि हमने जीरो लेवल से पढ़ाया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर अभी क्या पढ़ने वाले हम। ये जब दोनों पढ़ लिया तो करनियों के बेस पर बड़े स्पेशल क्वेश्चन आते हैं इसमें। और क्वेश्चन देखने में इतने खतरनाक लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर करेंगे हम तो घंटों लग जाएंगे हमें इसको सॉल्व करने में, लेकिन सेकंडों में इसका आंसर आता है। मतलब बिना रफ वर्क किए डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं आपको कि कितने जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, टाइप, इसका आंसर क्या होगा चुटकी बजाते से ही आप आंसर दे सकते हैं इसका। अगर मैं यहां पर अभी ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा, कई बच्चे जानते भी होंगे लेकिन नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर जानते भी है तो भी मैं यहां पर ट्रिक बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है। कारण का आपका जानना जरूरी है, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। अगर रट के अगर गए तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। देखिए, देखने में बड़े खतरनाक लग रहे हैं, अरे यार इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन तो इतने, तो इसको तो घंटों लग जाएंगे सॉल्व करने में। लेकिन घंटों में नहीं, सेकंडों में आंसर आने वाला है। देखिए यहां पर प्लस 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 दिखाई दे रहा, यहां पर माइनस 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 दिखाई दे रहा। ये वाले क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होते हैं, इसका परिमेयकरण होता है। ये सब सारी बातें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया मजेदार ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, है ना। क्वेश्चन देखा मतलब आंसर, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन देखा मतलब आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पर। ऐसा लग रहा है कि इसको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। अरे 10 मिनट नहीं लगेंगे, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, बिना रफ वर्क किए, बिना कलम चलाए। और वो कैसे आएगा, वो सारी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। मतलब आज की क्लास तो ये मान के चलिए कि बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। और मैं ये सारी चीजें एक प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ में यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है ना। ये टाइप 3 है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है। और ट्रिक बनी भी कैसे है ये भी बताऊंगा मैं। चलिए यही से शुरुआत करते हैं हम। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। ये टाइप 1 है भाई। ठीक है ना। टाइप 1 है, आप नोट करते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन को समझो आप। ए का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। फिर उसके अंदर भी स्क्वायर रूट लगा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और ऐसा चलते जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा। अजीब सी बात लग रही होगी, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, शर्त क्या होना चाहिए कि हर जगह एक जैसा नंबर होना चाहिए और ये इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अरे ये कभी खत्म ही नहीं होगा, वहां तक जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन क्यों होगा ये भी तो सोचने वाली बात है। होगा क्यों भाई, सर क्या आप हमें रटने वाली बात बता रहे हो क्या कि रट लो, नहीं।
याद तो रखना पड़ेगा आपको, लेकिन क्यों आया इसका कारण जानना जरूरी है। मैं क्या करता हूं कि इसको अभी तो क्या आंसर आएगा इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। मैं क्या करता हूं कि इसको एक से मान लेता हूं, मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक से मान लेता हूं। अरे भाई इसका आंसर निकालना है ना, इसका आंसर क्या होगा ये निकालना है, तो मैंने एक से मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक से स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि जब भी स्क्वायर किया जाता है तो इसका जो एक वर्गमूल जो है वो हट जाता है। क्यों, सही बात है क्या? ये जो वर्गमूल का चिन्ह है क्या है, इधर से हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो आपके पास में क्या ऐसा आ जाएगा क्या, ये और ये पूरा का पूरा भी आ जाएगा, हाँ या ना? ये समझ में आई क्या बात? तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो गड़बड़ है। जब एक वर्गमूल हट गया तो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 यहां तो 6 दिख रहे, ये कम रहेगा ना? अरे कम नहीं रहेगा, ये तो अनंत तक आ रहा ना, ये इसके अंदर वर्गमूल इसकी कमी थोड़ी है आपके पास, तो ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इतने का मान कितना है, एक से माना था ना आपने, तो ये क्या है, एक से है। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो क्या हो गया, एक सी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कॉमन निकाला तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स का मान 0 हो सकता है या एक्स का मान ए हो सकता है, तो एक्स बराबर से 0 हो सकता है या एक्स का मान ए हो सकता है। इसका आंसर 0 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू ये, यानी कि इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, बस। तो हमने एक प्रमाण के साथ, इसमें होता क्या है कि अरे सर ये क्यों बता दिया, इसमें उलझेंगे तो टाइम लगता है, ये थोड़ी एग्जाम में ऐसा प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आपने प्रूफ करके देखा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। हम सारे फार्मूले प्रूफ नहीं करेंगे, अदरवाइज ये तो वीडियो प्रूफ करने में ही टाइम लग जाएगा। एक हाथ प्रूफ करके देख लिया, मतलब सारे फार्मूलों को हम प्रूफ कर सकते हैं, करना चाहे तो, ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं लेंगे हम और फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 2 2 2 सब जगह है, सब पर वर्गमूल लगा हुआ अंदर, और ये आ रहा इनफाइनाइट तक, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर 2 आएगा बस। अरे सोचना ही नहीं है, 2 आंसर आएगा। शर्त यह है कि इनफाइनाइट तक होना चाहिए, इनफाइनाइट तक है, इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। सोचना ही नहीं है, अंदर 7 7 7 7 आएगा। आपके मन में यह बात आ रही होगी कहीं 7 कहीं 8 कहीं पर 10 कहीं और 15, अगर ऐसा आ जाए तो वो भी करेंगे, टेंशन नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम। अभी तो केवल एक पैटर्न वाले कर रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर एक जैसी संख्या आए तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। मेरे से पहले आप आंसर बता दे रहे होगे यहाँ पर, है ना। कई लोगों ने आंसर ही दे दिया होगा कि ये तो इसका सर 9 है आंसर। क्यों? क्योंकि 9999 आ रहा और ये इनफाइनाइट बार आ रहा, अनंत बार। इनफाइनाइट का मतलब जानते हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। आप लिखते हुए लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये होता है इनफाइनाइट, मतलब चलते जाएगा ऐसा लगातार। चलिए आगे, इसका आंसर बता दो जल्दी फटाक से। उससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, कितना बड़ा नंबर लिखा है या कितना छोटा नंबर लिखा है, कोई फर्क नहीं। 86 लिखा है तो इसका आंसर 86 आएगा, बस खत्म बात। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर अगर मान लिया जाए यहां पर तो क्या था, ये इनफाइनाइट टाइम था, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अगर ये खत्म हो जाए तो मतलब ये आगे ऐसा न रहे तो
1 2 3 4 5 6 6 बार अगर आया तो फिर उस स्थिति में कैसा करेंगे? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक फिक्स टाइम आया, मतलब n पदों तक आया, n का मान हो सकता 2 3 5 7, कितने बार आया ये? 1 2 3 4 5 6, ऐसा 7 बार भी आ सकता, ऐसा 10 बार भी आ सकता, ऐसा 25 बार भी आ सकता। कहने का मतलब ये डैश नहीं है, तो आप बोलोगे तो डैश तो है नहीं, एक फिक्स पदों तक n का मान, जैसे मान लिया जाए 4 लिख दिया मैंने तो 4 बार आया, 3 लिख दिया तो 3 बार आया, 10 लिख दिया तो 10 बार आया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा काम है, काम को जरा समझो जरा ध्यान से। आपको क्या करना है, ये लिख देना है, अंदर जो है ना उसको लिख देना है, और इसकी घात लगाना है यहां पर, इसके इंडेक्स में लिखना है हमें, इसके पावर में लिखना है। क्या लिखना है? कितने बार आया ये? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिख दो। अगर मान लिया जाए ऐसा आगे नहीं है तो कितना लिख दोगे? 2 की पावर 6, और यहां पर भी 2 की पावर 6 ही लिखो और एक कम कर दो, बस ये इसका आंसर होगा। समझ में आया क्या? फिर से चलिए एग्जाम्पल के साथ करते हैं अपन। इसका आंसर क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा काम है, 6 लिख दो। हाँ लिख दिया, क्यों लिख दो? जो अंदर है एक जैसा उसको लिख दो। हाँ लिख दिया। यहां पर इसकी पावर में भिन्न आएगा, फ्रैक्शन आएगा, 2 की पावर। अब आप बोलोगे कि 2 क्या है? तो 2 ही है, 2 की पावर लिखना है आपको, 2 लिखना ही लिखना है। कितना? 1 2 3 4, कितने बार आया? 4 बार, तो ऊपर भी यही लिखो 4 और उसमें से एक कम कर दो। कितना हो जाएगा? 6 रेज़ टू दी पावर 2 की पावर 4 क्या होता है? इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, तो कितना हो गया? 16। तो 16 माइनस 1 तो कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 16। और आसान कर देता हूं मैं, और आसान कर देता हूं, जो अंदर लिखा हुआ है उसको लिख दो। चलो लिख दिया। इसकी घात में विभाजन का चिन्ह लगा दो, डिवाइड वाला साइन लगा दो। चलो लगा दिया। 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4, कितना आया ये? अरे 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया? 6 की पावर कितना हो गया? 16। अरे 2 की घात 4 मतलब 16, और एक ऊपर कम कर दो 15, इसकी अपेक्षा एक कम कर दो, बस हो गया। यही आंसर है इसका। फार्मूला क्या है? तो ये फार्मूला लिख लेना आप, ये फार्मूला लिख लेना, a रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर n। अब क्वेश्चन करते हैं हम इसका। एक क्वेश्चन तो हो ही गया, इस क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, अंदर क्या लिखा है? 76। चलो ठीक है, लिख दिया 76। इसकी पावर में विभाजन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिख दिया, और ऊपर भी 2 की पावर 6 माइनस 1 कर दिया। जितना भी आएगा नीचे उससे एक कम, तो क्या हो जाएगा? 76। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 6 बार, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 64। कितना होता है? 64, और ऊपर एक कम रख दो 63। ये इसका आंसर है। अब आप बोलोगे कि इसके आगे भी बताओ, नहीं जरूरत नहीं है इसके आगे, तो फिर उलझ जाएंगे हम, उलझ जाएंगे तो आपसे पूछेंगे भी नहीं ऐसा। अरे इसका एग्जैक्ट मान, दशमलव में एग्जैक्ट मान बताओ, नहीं बता पाएंगे हम। आपको ऑप्शन ही ऐसे मिलेंगे कि यही का यही आपको आंसर, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगर इसको हल करना है तो फिर क्वेश्चन उस टाइप से दिया जाएगा कि आप इसको हल भी कर पाओ। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से खटाक से कई बच्चों ने आंसर दे दिया होगा यहाँ पर।
39 बेस में है तो 39 लिख दिया। 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 39 रेस टू दी पावर 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और ये हो जाएगा 1 कम 31, जो नीचे आएगा उससे 1 कम आएगा ऊपर। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरे ख्याल से अब इसका आंसर आप खुद बता सकते हो। बता दिया क्या? देखना 55, इसकी पावर क्या है, पावर में भिन्न आएगा। कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेस टू दी पावर 6। याद रखना, चाहे कितने बार आए नीचे 2 ही रहेगा ना। 2 रेस टू दी पावर 6 टाइम आया ना, हाँ, और 2 रेस टू दी पावर 6 माइनस 1, तो 55 2 रेस टू दी पावर 6 हो जाएगा 64, और ऊपर 63 आएगा, 1 कम आएगा। बस यही इसका आंसर है। मजा आया ना? अरे ऐसे करके देखो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे में तो वैसा काम हो जाएगा, मतलब यानी घंटों लग जाएंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और शायद फिर भी गलत हो जाए। तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर ऐसा मिल गया। बहुत बढ़िया। ये फार्मूला लिख लेना, टाइप 3 है। अभी हमने 2 टाइप किए, कौन से? जब ये अनंत तक आए और एक n पदों तक आए, और एक तीसरे टाइप में क्या दिख रहा, ये जो ये वाला ये है ना, ये वाला जो ये है ना, ये वाला पहला वाला ये, इसमें क्या हो रहा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा ही नहीं है। ऐसा लगा है क्या? पिछले बार क्या हो रहा था कि इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा था। अभी इस बार क्या हुआ, ये जो ये है ना, ये बाहर है। ये कहां पर है? बाहर है। तो फिर क्या करेंगे, जो अंदर है उसको लिख देंगे, वही का वही काम करना है। इसकी पावर 2 की पावर n का मतलब जितने बार आया, 1 2 3 4 ऐसा गिनेंगे, और वो यहाँ आएगा। और यहां पर भी क्या करेंगे, 2 रेस टू दी पावर n माइनस 1, वही का वही फार्मूला है। ठीक है ना, 2 रेस टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन इसमें 2 का गुना कर देंगे बस। अगर ऐसा ये बाहर है ना, तो एक 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसमें, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आया क्या समझ में? 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वही का वही फार्मूला है। अगर एक ये बाहर आ गया तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहां पर, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा काम है, 6 6 6 है तो 6 लिख दिया, यहां पर डिवाइड का साइन लगा दिया। कितने बार 6 आया? 1, इसको भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेस टू दी पावर 6, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 रेस टू दी पावर 6 माइनस 1, तो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 रेस टू दी पावर 6 मतलब कितना हो गया, 64, और ये भी क्या हो गया, 64। 64 का डबल कितना हो गया? अरे 2 का गुना करना ना, 64 का डबल 128, और 128 में से एक को घटा दिया जाए तो 127, ये इसका आंसर हो जाएगा 127। आ गई बात समझ में? फिर से और एक बार, कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी 6 लिख दिया, यहां पर भी 6 लिख दिया, लेकिन इसका डबल करना है। तो 2 रेस टू दी पावर 6 मतलब कितना होता है, 64, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 6 बार है। और यहां पर भी 64 हो गया, और उसका डबल करेंगे तो 128, 128, 128 में से एक को कम करेंगे तो 127, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलिए अब ये वाला आंसर क्या होगा इसका, चलो बता दो फटाक से। 8 लिख दिया, ये बाहर है, याद रखना। अगर अंदर रहता तो फिर उसकी टेक्निक में हमने टाइप 2 बताया, ये टाइप 3 है। 8 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, 2 रेस टू दी पावर 7,
और यहाँ पर भी हो जाएगा 2⁻7 - 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन में 2। याद रहे कि ये 2 का केवल इसी में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें नहीं करना है। इसमें करना होता तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा, 2⁻7 कितना होता है 128। चलो 128 लिख देता हूँ, 128। हाँ ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 128 और 128 का डबल 256 और 256 में से एक को माइनस कर दो तो 255। ये इसका आंसर है 255, ये इसका आंसर है 8⁻255 डिवाइडेड बाय 128, ये इसका आंसर है। अरे कितना टाइम लगेगा, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है भाई, आपके पास में ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन से तुरंत पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हम। इसका आंसर क्या होगा भाई, क्यों? अब मेरे ख्याल से आप लोग बताने लगे होंगे आंसर। 4⁻, यहां पर ये लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2⁻9 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 2⁻9 - 1 और इसका आंसर कितना होगा 2⁻9 कितना होता 512, कितना होगा 512 और ये भी 512 ही होगा और 512 का डबल कितना होगा 1024। 1024 में से एक को माइनस करेंगे 1024 में से तो 1023, ये इसका आंसर है। ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐसा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हम। और मिल गया भाई क्वेश्चन, अरे बहुत मज़ेदार, मैं क्वेश्चन ही ज़्यादा रखे इसमें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, इतनी प्रैक्टिस कर लो, टाइम में जल्दबाजी मत करना। अरे सर आप तो फटाफट बता दो, 5 मिनट में सारी ट्रिक बता दो, नहीं। अरे नंबर आप क्वेश्चन करो, नंबर आप क्वेश्चन, जितने ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा दिमाग में बैठेगी वो बात। चलिए ठीक है, आधार में कौन है 5, तो 5 लिख दिया। कितने बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2⁻8 और 2⁻8 × 2 - 1 ऐसा हो जाएगा। क्या होगा 5⁻, 2⁻8 तो कितना होता है 2⁻32 64 64 128 256, कितना हो जाएगा 256 और 246 इसका भी होगा, तो 256 का डबल कितना होगा 512, 512, 512 में से एक कम कर दिया तो 511, ये इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया, मजा आया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब है टाइप 4। क्या है टाइप 4? 2 टाइप है भैया, चलो एक एक करके बात करते हैं हम। पिछले बार में और इसमें अंतर है क्या? चलो दोनों को एक साथ में करते हैं अपन, है मजा आएगा। मतलब क्या बोला है यहां पर, क्या लिखा है P, मतलब कोई संख्या लिखी है, मतलब P का मतलब कोई संख्या लिखी है और वही संख्या यहां पर भी लिखी है, वही संख्या जो यहां लिखी है वही सब जगह एक जैसी लिखी है। पिछले बार क्या हो रहा था, यहां गुने का चिन्ह था, अब यहां पर क्या प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है। तो करना क्या है, जो भी संख्या लिखी है उसको लिख दो। लिख दिया, P लिखा है, P लिख दिया। अब इस संख्या को क्या करो, 2 टुकड़ों में तोड़ो, 2 गुणनखंड करो इसके। और गुणनखंड कैसे करो? क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नहीं आया समझ में? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में 6, तो 2 × 3 लिख सकता हूं मैं। इसमें और इसमें 1 का अंतर रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 56 लिखा है,
तो 56 को 7 8 56, 7 गुणित 8, 1 का अंतर होना चाहिए केवल। ऐसे दो भागों में विभाजित करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर कोई दो भागों में विभाजित नहीं हुआ तो उसके लिए भी टेक्निक है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी क्या दो भागों में ऐसे विभाजित करना है कि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 72 आ गया तो 8 9, जैसे मान लिया जाए 30 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 6, जैसे 20 आ गया तो 4 गुणित 5 है, ऐसे कुछ भी 110 आ गया तो 10 × 11। आपको ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जिसमें दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए दोनों का अंतर कितना, 1 आना चाहिए। ऐसा विभाजित करना है, ऐसा डिवाइड करना है। अब आंसर क्या होगा, कहने का मतलब यहां पर यह है कि P = A × A+1 में डिवाइड करना है आपको। दोनों का अंतर कितना, 1 का है, ऐसा डिवाइड करना है। ये मैंने एग्जांपल दिए यहां पर, है ना। अगर प्लस 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 है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर ये माइनस माइनस है, पहला तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाकी के सारे माइनस 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 है, तो छोटा वाला आंसर आएगा। टेक्निक समझ में आ गई क्या? अरे आ गई, अच्छे से देख लो, नोट कर लो। आपको क्या करना है, जो वर्गमूल के अंदर, लेकिन उस शर्त पे जब सब जगह प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, पहले वाली संख्या को छोड़कर बाकी की सारी माइनस है, तो आपको क्या करना है, जो अंदर लिखा है उसको दो भागों में तोड़ना है, दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। अगर सब प्लस प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस माइनस है तो छोटी संख्या। चलिए एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं हम। और ये भी बात याद रहे कि इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। फार्मूला लिख लेना टाइप 4। यहां पर क्या लिखा है 12, अंदर क्या लिखा है 12। तो कोई ऐसे दो नंबर है क्या कि जिसका अंतर 1 हो और गुना करने पर इतना आता है? हाँ, प्राकृत संख्या ढूंढना है आपको। तो 3 चौक 12, दोनों का अंतर 1 है और दोनों का गुणनफल इतना है। अगर सब जगह प्लस प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। सब जगह प्लस प्लस है। और यहां 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 सब जगह अगर माइनस माइनस होता तो फिर 3 आंसर रहता है इसका। कितना टाइम लग रहा है इसमें, तुरंत आंसर आ रहा है। जैसे यहां पर क्या है 20 है, 20 को तोड़ो, 20 है, 20 को तोड़ो, 4 गुणित 5, 4 और 5 20 होता ही नहीं, और दोनों का अंतर 1 है। यहां माइनस माइनस है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 4, और सब प्लस प्लस है तो 5। लेकिन शर्त यह है कि ये इनफाइनाइट तक आना चाहिए। और आपने देखे होंगे, अरे एग्जाम में जब क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप कोई भी बुक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खोल के देखना तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। पेपर देखना, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर आपने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन ऐसा तो किया नहीं और ऐसा तो एग्जाम में आया नहीं, अब क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए सर, हमने तो इतनी मेहनत कर ली सर, हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सुन लो, ये इतना यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, इतना इसको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। इसको हटा देता हूँ मैं, केवल इतनी बातों को समझो आप। इसको भी हटा देता हूँ मैं, तो मतलब मज़ा आएगा, मतलब समझने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। पहले ही दिख गया आपको कि क्या होने वाला है। अरे इसका क्या मतलब है भाई, अब सुनो। ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ये वर्गमूल में है ना, ये क्या वर्गमूल में है, ये भी हो सकता कि वर्गमूल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में प्लस हो सकता है दोनों के बीच में, या माइनस हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या होता है, तो ये जो संख्या है ना, इसके बीच का चिन्ह को बदल दिया जाता है। रेशनलाइज बोला जाता है इसको, इंग्लिश में रेशनलाइज, या परिमेयकरण हिंदी में बोला जाता है।
ये जो संख्या है ना, इसके बीच का चिन्ह बदल दो, a माइनस वर्गमूल b, और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ऐसा कर दिया जाता है। तो फिर क्या हो जाता है भाई, नीचे क्या आ गया, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, और ऊपर क्या आ गया, a माइनस रूट b, ऐसा आ गया। उसको और आगे देखना, मैं पूरा तरीका बताऊंगा इसका, इसमें जल्दबाजी मत मचाना कि सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, बेसिक मत कराओ। आप तो भैया बेसिक ही तो जड़ होती है, जब तक बेसिक को आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। आपका बेस मजबूत होना चाहिए। बेसिक जो चीज मैं बेसिक बता रहा हूं ना, इस बात को जरा ध्यान से समझना। आपने एक फार्मूला सुना होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हाँ, एक दोनों यहाँ एक जैसा, यहाँ एक जैसा, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही तो है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना, अरे बी स्क्वायर नहीं, बी आएगा केवल, क्या आएगा, केवल बी आएगा। देखना, ए स्क्वायर माइनस, ये वर्गमूल से वर्ग हट जाता है, ये बात याद रखना। क्या हटता मालूम है ना, वर्गमूल बी और इसकी पावर 2, ये इसका मतलब क्या है, बी की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है, 2। घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बी बचेगा ना। तो एग्जाम में ऐसा सब करने की का टाइम नहीं होता हमारे पास में। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी आपने। क्या गड़बड़ कर दी, इसमें क्या बुराई थी भाई, उनने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारे पास में, ये क्वेश्चन था, तो ये क्या अच्छा नहीं दिख रहा था क्या, अरे ये क्वेश्चन था, ये क्या अच्छा नहीं दिख रहा था, आपने इसको ऐसा और बड़ा क्यों कर दिया भाई। मैं बोल रहा हूं कि ये आंसर है, आप बोल रहे हैं कि इसको आगे करने की क्या जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि ये सही है, ज्यादा अच्छा आंसर ये वाला है कि ये वाला है। तो मैथ्स में याद रखो, कभी भी अगर हर में डिनोमिनेटर में वर्गमूल है तो उसको अच्छा आंसर नहीं माना जाता है। वर्गमूल अंश में चलेगा, न्यूमरेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट अगर आता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, मैथ्स की लैंग्वेज में अच्छा नहीं है। तो यहां पर से नीचे से वर्गमूल हटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो सही आंसर माना जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, तो उसके कारण, ऐसे कारण क्या है कि भाई जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सिचुएशन ही ऐसी रहेगी कि ये बड़ा आसान हो जाता है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब बात क्लियर है, लेकिन मेन कारण क्या है इसका कि हर में वर्गमूल वाली संख्या नहीं आना चाहिए, उसको हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। एक बार बिल्कुल 60 में समझ लो आप, बिल्कुल 60 में हर में जो भी संख्या है उस पर ध्यान दो, अंश में चाहे कुछ भी लिखा हो उससे लेना देना नहीं है। इसका जो बीच वाला, दोनों के बीच का जो चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुना कर दो। ये क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ पर माइनस है, ये सॉरी रूट पी, क्या करो इसके बीच का चिन्ह बदल दो और बदलने के बाद में ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिया। फिर a प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा लगेगा फार्मूला, हमेशा, चाहे बीच में यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये फार्मूला बनाने के लिए ही हम परिमेयकरण करते हैं, याद रखना। ये जो परिमेयकरण करते हैं ना, हम रेशनलाइज करते हैं ना, क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन जाए, ये वाला फार्मूला बन जाए हमेशा। तो ये फार्मूला बनाने के लिए करते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, आप सुनिए, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे हम। यहां पर बीच में क्या माइनस है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस रूट बी
डिवाइडेड बाय ए प्लस रूट बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहां पर बन गया आपके पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया। क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, मतलब यहां पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, यहां पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया? ए प्लस रूट बी। मजा आ रहा कि नहीं? ध्यान से समझो तो क्वेश्चन बड़े आसान बनेंगे इसके। फिर अब देखना, ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर माइनस ये रूट के कारण स्क्वायर हट गया तो बी, ऐसा हो गया। आई क्या बात समझ में? समझ में आ गई बात? अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लिया जाए यहां पर तो दो पद थे, सुन लो जरा ध्यान से, यहां पर कितने थे? दो टर्म थी। अगर मान लिया जाए यहां पर 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 है, तो अब क्या करेंगे? अरे यहां पर दो पद थे हर में, यहां तो एक ही पद है, तो फिर इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो 2 रूट 3 ऊपर बचेगा, और रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आंसर ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर में हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं आना चाहिए, उसको अच्छा आंसर नहीं माना जाता है, इसीलिए परिमेयकरण किया जाता है। तो याद रखना कि एक पद है तो ऐसा परिमेयकरण किया जाता है, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। अगर दो टर्म है तो ये बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और 3 टर्म है तो सुनिए जरा, 3 टर्म है तो जैसे मान लिया जाए 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, या आप प्लस ही कर देता, कुछ भी कर दो। तो फिर क्या करो? ये दोनों को एक पद ले लो, किसी भी एक दो को एक पद ले लो और उसका ऊपर नीचे गुना कर दो। 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। याद रखना ये वाली टेक्निक। ये दोनों को एक पद मान लिया मैंने, तो चिन्ह किसका बदलेंगे? ये दोनों के बीच का। इसको तो एक पद माना ना, तो दोनों के बीच का एक चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। क्या किया? इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा? ये 3 पदों के लिए बता रहा हूं मैं, 3 टर्म अगर रहेगी तो, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया समझने में। जब 2 पद रहेंगे तो क्या करना है, 1 पद रहेगा तो क्या करना है, 3 पद रहेंगे तो क्या करना है, और आप बोलोगे 4 पद रहेंगे तो, ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। 4 पद रहेंगे तो 2 को एक पद ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे हम। चलो ठीक है, 5, ये 5 का चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस, अब देखना, a प्लस बी होल स्क्वायर। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है क्या? हाँ होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? तो इसका स्क्वायर तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, प्लस 2ab 2 रूट 2 और रूट 3। क्या हो जाएगा? 5 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, देखना 2 और 3 कितना हो गया? 5 और प्लस ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 2 रूट 6। समझ में आया क्या? नहीं आया? फिर से 2 और 3 कितना हो गया? 5, और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें तो -5, और ये दोनों को रूट के अंदर डाल दिया मैंने तो रूट 6। अब 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय -1 और -2 रूट 6। ये माइनस का तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ,
माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा। या बार बार परेशान करेगा तो ये माइनस को उठा के इधर सामने रख दो, ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे माइनस है या ऊपर माइनस है या सामने माइनस लगा दिया। अब आपके पास में दो पद वाला हो गया कि नहीं, तो दो पद का फिर से परिमेयकरण करेंगे, सेम ऐसे। अब दो पद में आ गया, अब फिर से और एक बार परिमेयकरण करना पड़ेगा, ये लंबी प्रोसेस है मतलब। इसलिए क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि जो बड़े इजी तरीके से सॉल्व हो जाए ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाले नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंदी कैलकुलेशन आपको अगर मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास टेक्निक नहीं है। ये मान लेना आप कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल वगैरह ये सब दुनिया भर के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मांग रहा, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम मांग रहा है, इसका मतलब आप प्रॉपर टेक्निक उसमें नहीं लगा रहे हो या आपकी उसमें प्रैक्टिस नहीं है। ये बात याद रख लेना। आप प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उस टेक्निक को प्रॉपर यूज नहीं किया है। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं इसकी टेक्निक। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा 4, और इसका स्क्वायर माइनस बीच में आएगा ही आएगा, और इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आ गया 3, और दोनों का अंतर कितना है 1, तो हर में कितना आना है आपके पास 1 आना है परिमेयकरण करने के बाद। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आप अगर इसका स्क्वायर, हर में देख रहा हूं मैं डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर करोगे और उसमें से इसके स्क्वायर को घटाओगे तो 1 आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरी फुल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, देखना इसका आंसर कितना होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, अरे नीचे 2 पद है, वो अंडर रूट है तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या हो जाएगा 10 प्लस, या तो रहने दो ऐसी 5 इंटू 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 5 2 प्लस रूट 3, या तो आप, और डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये फुल मेथड है ये। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा, हाँ लगेगा, अगर ऐसा करोगे तो लगेगा टाइम। आपको क्या है, पहले तो शुरुआत में ऐसी, अगर आपने नहीं की है ऐसे तो शुरुआत में ऐसी ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखना यहां पर बीच में माइनस है तो ऊपर क्या आएगा प्लस वाला पद आएगा, ये देखो आया, अरे ये यहां जो लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर प्लस वाला पद आएगा। अब इसका स्क्वायर करो तो 4 माइनस इसका स्क्वायर करो तो 3, ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 5 इंटू 2 प्लस रूट 3। कहीं पर पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्ट आंसर। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि सर नहीं मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करना चाह रहा हूं और मेरी ट्रिक भी काम कर जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको देखिए मैं फिर आपको बता दूं, लोग चिल्ला चिल्ला के, मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि भाई ट्रिक का यूज करो, ट्रिक का यूज करो, और आपको अगर बेसिक नहीं मालूम और आप ट्रिक पर दौड़ पड़े, कूद पड़े कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसमें ट्रिक आपको मालूम भी है और आप अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ट्रिक नहीं मालूम तो भी आप अप्लाई कर दोगे, आपको पता ही नहीं कि मैंने ट्रिक लगा दी। तो बेस क्लियर होना चाहिए ना। यहां पर देखना क्या करें हम, देखिए बीच नीचे क्या है प्लस, ऐसा समझिए, पूरी फुल मेथड मत कर रहा हूं मैं। रूट 5 है ना ऊपर, बड़ा सिंपल सा काम। यहां बीच में प्लस है तो माइनस वाला पद आएगा ऊपर, रूट 3 माइनस रूट 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या आएगा,
ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 2। आई क्या बात समझ में? 3 माइनस 2 ऐसा आएगा। तो 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 होता है। चलो आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे उसको। यहां पर क्या है? 2√2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो। अब आप बोलोगे कि बीच में तो प्लस है। अरे √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो बीच में माइनस ही आएगा। इसका स्क्वायर करो तो 5 माइनस 3 प्लस यहां पर क्या है? 3√3 और यहां पर क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2 ऐसा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है ये, और बहुत टाइम लगेगा। ये भी तो मैंने स्टेप डायरेक्ट किए है। अगर इनडायरेक्ट करो तो मैं एक को बता देता हूं आपको कि क्या करना पड़ेगा। भाई ऊपर क्या है? √5 है, नीचे √3 प्लस √2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। परिमेयकरण बोला जाता है इसको। तो देखिए ये वाला ऊपर ही लिखा है ना मैंने, ये वाला ये मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट लगाया मैंने, सही लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा है। आई बात समझ में? तो ये वाली स्टेप मैंने बचाई, ये वाली सब में करेंगे ऐसे ही। चलिए ठीक है, अब सुनिए। ये क्या है? 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, सीधी बात। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा? 2, और 2 से 2 कैंसिल। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा? 3, और 3 से 3 कैंसिल। अब सोचिए जरा, ये यहां पर क्या है? √5 इंटू √3, √5 इंटू √3 काय का? प्लस का। कैसा है? प्लस का। चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, फिर आगे करेंगे अपन। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू √5। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस, या तो डायरेक्ट कर दो ना मल्टीप्लिकेशन, √15 हो जाएगा क्या? हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 इंटू √3, और दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना, माइनस √10। 5 का 2 में गुना करेंगे, और दोनों रूट में, इसलिए रूट में डाल दिया मैंने। माइनस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √10, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √6, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस √15, और इसका करेंगे तो √6। ये √6 से √6 कैंसिल, और कितना आ जाएगा? 2√10, अरे 10 नहीं 15 है ना, 2√15। ये 15 और ये 15 2 बार आया ना, तो 2 बार आया मतलब 2 बार लिख दिया मैंने इसको। और ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2√10। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल लेंदी है प्रोसेस, लेकिन आप इसको बचा सकते हो टाइम। कैसे? मैंने इसका रेशनलाइज किया तो ये आ गया, नीचे क्या बचा? 3 माइनस 2, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई बात समझ में? इसका रेशनलाइज किया तो ये आ गया, और यहां पर क्या है? 5 माइनस 3, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना बचा? 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ऐसा केवल इतना बचा। इसका रेशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस 2, तो कितना हो गया? 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यही के यही कैंसिल हो गया। डायरेक्ट आपके पास में कौन सी स्टेप आई? केवल और केवल आपने इतना लिखा, इतना, और यहां पर इतना, और केवल यहां पर इतना, और इसको कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया। बस इतना सा काम है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, कैलकुलेशन वाला है। अब सुनिए क्या होगा। आपको सारा ट्रिक मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है ना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया? 7 माइनस 5, मतलब यानी कुल मिला के 7 माइनस 5 हो जाएगा, नीचे 2 आ गया। ठीक है, समझ में आई ना बात? इसका रेशनलाइज करेंगे तो
यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा मतलब ए भी माइनस में और ए भी माइनस में आएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√7 और √5 प्लस इसका रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, तो 7 में से इसको माइनस करेंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 और प्लस 2ab, 2√7√5, 2ab। नहीं आया क्या समझ में? मैं तो और भी इससे भी शॉर्टकट बताने वाला था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ना हो जाए हैं। और एक बार समझ लो इसको। अरे बीच में क्या है, यहाँ पर प्लस है ना, आपको मालूम है यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, जब आप परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाता, तो इसका स्क्वायर वर्गमूल के कारण हट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। आया ना समझ में? यहाँ पर माइनस आएगा तो ये ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी कि ये और ये एक जैसा हो गया, तो √7 माइनस √5 इसका स्क्वायर ऐसा है। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। आप देखेंगे कि ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो गया, इसका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो कितना हो गया 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और यहाँ पर भी 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, आंसर आ गया। कुल मिला के मैंने थोड़ा सा इतना, एक्चुअल हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे तो इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट अभी से मत करना, अभी से आपको प्रॉपर मेथड से चलना है, ठीक है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस है ऑलरेडी तो आप डायरेक्ट चल सकते, और भी डायरेक्ट चल सकते। देखना अब शॉर्टकट और एक बार देखो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 2, आई बात समझ में? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना होगा 2, ये यहाँ पर ऐसा है ना, ये ऐसा है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना होगा 2, क्लियर? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस, अब आप बोलोगे कि प्लस है तो अरे यहाँ पर माइनस ही होता है हमेशा। अब यहाँ माइनस है तो इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा और प्लस इसका होल स्क्वायर होगा। इसका फार्मूला याद रखना कि 2, ये क्या हो जाता, मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, इसका 2 आ गया है ना, 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ए स्क्वायर का मतलब 7, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 5, 7 और 5 12, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? तो ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब देखना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा शॉर्टकट पर ध्यान दो। आप नीचे क्या लिखते हो ये बताइए मुझे, क्यों? मैं पहले फुल मेथड, नहीं तो फुल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा मैं आपका, पहले तो फुल कर दूं मैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अरे स्क्वायर के कारण जैसे ही है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है तो 8 हो गया। आई बात समझ में? ये बातें याद रखते हुए चलना आपको। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया तो ऊपर क्या आएगा बताना जरा, ऊपर आएगा 3 प्लस √8 आएगा कि नहीं? यहां माइनस लगा देता हूं मैं। यहां पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब 8 माइनस 7, और यहां पर क्या आएगा √8 माइनस प्लस √7। यहां माइनस है तो ऊपर क्या आता है, प्लस आता है परिमेयकरण में। शॉर्टकट है ये, 7 माइनस 6, और ऊपर क्या आता है √7 प्लस √6 माइनस, यहां पर कितना आएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो √6 प्लस माइनस प्लस √5। आया समझ में? प्लस √5 प्लस मतलब 2 है ना, प्लस आ जाएगा बीच में, और ये क्या हो जाएगा 5 ऋण 4। मुझे एक बात बताइए कि इसमें हर में क्या है, हर में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ रहा ना, इसको हटा दिया।
यहाँ पर भी 1 आ रहा ना, तो इसको भी हटा दो ना, काय के लिए लिखने की जरूरत है। यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, फिर ये माइनस दोनों के लिए रहेगा। यहाँ पर भी 1 रहेगा ना, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर भी 1 रहेगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सामने माइनस है इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। और यहाँ पर भी तो 1 आ रहा, हाँ, आई बात समझ में। अब देखना, ये √8 से √8 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इतना, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो √7 से √7 कैंसिल, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो √6 से √6 कैंसिल, और ये -15 -5 तो -5 से ये कैंसिल। आंसर क्या आएगा, 3 + 2 और ये 5, डायरेक्ट आंसर। तो एक बार आपको क्या है, पूरा फुल मेथड से करना है, 2 पेज भर जाएगा, भरने दो, और फिर धीरे 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 उसको छोटा, अच्छा हाँ हम यहाँ पर ऐसा ये वाली स्टेप को गायब कर सकते थे, फिर इस स्टेप को गायब कर सकते थे। डायरेक्ट करोगे तो गलतियाँ होगी, देखना। अब देखिए, अरे मुझे यहीं पर दिख गया, 9 ऋण 8 1, 8 ऋण 7 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका 1 आ गया। काय के लिए माथा बच्ची करना है? ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा। मतलब ये मान लो कि ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये प्लस आ जाएगा ऊपर, ये भी क्या है ऊपर है, ये प्लस आ जाएगा, ये भी ऊपर है तो प्लस आ जाएगा। अरे पेन चलाना ही नहीं है भाई। अब देखना, ये ऊपर है, ये मान लो ये ऊपर को लिखा ही नहीं है। अब माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अरे कैंसिल मतलब दिखाना जरूरी नहीं है। और 3 और 2 5, इसका आंसर है। आई बात समझ में? तो ऐसा इस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, और जा सकते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम 0 से हीरो रखा है, 0 से हीरो। और इसका 0 से हीरो रखने का कारण ही ये है कि कहा गया 0 से हीरो, 0 से हीरो गायब ही हो गया क्या? अरे चलो ठीक है, हैं? तो इसका नाम क्या है अपना, 0 से हीरो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब टेक्निक देखिए, आप टेक्निक, मुझे एक बात बताइए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया -2। ऐसा हर में नीचे ऐसा आ रहा, कुल मिला के क्या आ रहा, -1 आ रहा नीचे आ रहा। अरे थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, फिर इसके बाद बताऊंगा ज़्यादा। 2 - 3, तो यहाँ पर भी -1 आ रहा, यहाँ पर 3 - 4, तो यहाँ पर भी -1 आ रहा, और ऐसा चलते जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे क्या आ रहा, -1 आ रहा नीचे की ओर। और ऊपर क्या आ रहा, √1 - √2, यहाँ क्या आ रहा, √2 - √3। इसका उल्टा चिन्ह होता कि नहीं ऊपर, तो √3 - √4, और ऐसा चलते जाएगा, √99 - √100। ये आएगा समझ में? एक्चुअल क्या है, ये माइनस है ना, याद रखना, 2/3, ये माइनस नीचे रहे, चाहे -2/3 रहे, या माइनस को सामने लगाए, तीनों का मतलब मैथ्स में एक ही होता है। ये भी -2/3 है, ये भी -2/3 है, और ये भी -2/3 है, ये याद रखना। कुल मिला के ये माइनस है ना, तो इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टे साइन हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही चलते रहेगा आगे भी, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल, केवल आखिरी वाला बचेगा और पहले वाला बचेगा। तो -1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। बस हो गया काम। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कमांड है तो। आपको यहीं पर दिख गया कि यहाँ पर क्या आ रहा, -1 आ रहा, और ऊपर √1 - √2 आ रहा। ये माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में?
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो ये √2 आएगा यहाँ पर। तो ये √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, और ये ऐसा कैंसिल होते हुए जाएगा। और जब कैंसिल होता पहला पद अगर बच जाए तो लास्ट वाला पद बचता है इधर। तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 10, 100 का स्क्वायर रूट 10, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9। ऐसा इस लेवल पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी। देखना, इसका अंतर कितना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1, ये भी 1 हो रहा है, 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 सब 1 हो रहा है। तो मतलब हर को भूल जाओ। यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 प्लस √8, ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √6 और माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4। आई बात समझ में? अरे जब ऐसे भयानक से क्वेश्चन देते ना, तो यही चीज आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप शॉर्टकट से करोगे तो बिना रफ वर्क कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर आपने इतना रफ वर्क तो किया है, जरूरत ही नहीं है, इतना रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। हम तो समझने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर देखना ना, ये और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके तो नेगेटिव √7 और ये कैंसिल। अरे पहला पद बच गया ना, इससे ये वाला पहला पद बच गया ना, तो फिर आखिरी का पद बचेगा आपके पास। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये 5 इसका आंसर है। तो मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, हम तो समझा रहे। मैं ये भी शॉर्टकट है, मतलब कितना शॉर्टकट किया है। इसका स्क्वायर देखा 1 आ रहा, परिमेयकरण भी कर दिया, सारी चीजें एक साथ कर डाली हैं। अगर कई बार समस्या आती तो बताना मेरे को, तो मैं प्रॉपर परिमेयकरण करेंगे तो 1 पेज भरेगा इसका। और 1 पेज अगर आपने भरना चालू कर दिया, अभी शुरू में चलेगा, और 1 पेज अगर आप फाइनल तैयारी अगर आपने बोला कि अच्छा सर ये इसका मेरा आंसर आ गया, मैंने 5 मिनट में आंसर ले आया, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता ना, सिलेक्शन थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के बच्चे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इतना रफ वर्क थोड़ी करेंगे। वो मालूम है कैसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। अच्छा ये 1 तो आ रहा, हाँ दिख गया ना, ये 1 का डिफरेंस है, 1 आ रहा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस रहेगा और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो रहा, इससे ये कैंसिल हो रहा, इससे ये कैंसिल भी थोड़ी करेगा वो। पहला पद बच रहा है तो गारंटी है कि आखिरी पद बचेगा। ये हो गया 3 और ये 2 5 इसका आंसर है। ऐसा करेगा वो। तो पहले सिलेक्शन उसका होगा कि आपका है ना। आप भी अगर कर सकते तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना काम होगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स द्वारा जरूर बताना, है ना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, है ना। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। क्लाउड करना है, क्लाउड मजा आएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।